दोस्तों पिछले 2-3 दिन से हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर गाजा से आने वाला एक वीडियो या फिर उसी वीडियो की ही कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। ऐसा वीडियो या फिर ऐसी तस्वीरें कि जिन्होंने पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा मचा कर रख दिया है। मुस्लिम दुनिया में तो जो हंगामा जो गदर है वो तो है ही, मगर उससे भी ज्यादा हैरानगी इंडिया के अंदर देखी जा रही है। हाँ दोस्तों, गाजा से आने वाले विजुअल्स की वजह से इंडिया के अंदर हैरानगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इन तस्वीरों को या फिर इससे जुड़े हुए जो अलग अलग मीडिया अकाउंट्स की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को सच मान लिया जाए या वो सारी चीज़ें सच्ची साबित हो जाएं, तो यकीनी तौर पर इंडिया से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ सामने आएगी कि जिसको ना तो किसी ने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि कभी किसी के ये चीज़ दिमाग में भी नहीं आई थी। डायरेक्ट मुद्दे पर आएं तो सबसे पहले तो आप लोग जरा इन फोटोज और वीडियोस पर नजर डालिए जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दुनिया भर के अलग अलग मीडिया अकाउंट के जरिए से और स्पेशली प्रो पैलेस्टाइन मीडिया अकाउंट्स के जरिए से शेयर किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन का कुद्स न्यूज नेटवर्क नाम का जो हैंडल है जो फिलिस्तीन की सारी खबरों को डीपली कवर करता है, उसकी तरफ से भी ये वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें साफ तौर पर इंडिया के ऊपर एक बड़ा इल्जाम और इंडिया को लेकर एक बड़ा दावा किया गया था। दावा ये किया गया कि अभी कुछ दिन पहले ही कि जब इजरायली वॉरप्लेन्स ने गाजा के अंदर एक यूएन कैंप के ऊपर अटैक किया था तो उसके जो मिसाइल्स यहाँ पर आकर गिरे थे उसी मिसाइल्स का ये टूटा हुआ एक टुकड़ा है जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मतलब अब इंडिया भी खुफिया तौर पर या तो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है या फिर उसको कुछ ऐसे पार्ट्स और पुर्जे वगैरह दे रहा है कि जो इजराइल की इस कत्लेआम में मदद कर रहे हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि हमारी टीम की तरफ से इन फोटोज और वीडियोस से जुड़ी हुई जानकारी को अभी तक भी कंफर्म नहीं किया जा सका। वजह यही है कि ना तो अभी तक इंडिया की तरफ से इस पूरे दावे को लेकर कोई कमेंट किया गया है और न ही इजराइल ने अपनी जबान खोली है। हालांकि ये बात भी जान लेना जरूरी है कि इस तरह का कोई दावा नया नहीं है, बल्कि बिल्कुल पिछले महीने ही इसी तरह की एक स्टोरी सामने आई थी जब मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि स्पेन ने इंडिया के एक पानी के जहाज को यानी कि शिप की पोर्ट कॉल को रिजेक्ट कर दिया था। ये जहाज इंडिया के चेन्नई से इजराइल के हाइफा शहर तक जा रहा था और स्पेनिश मीडिया के मुताबिक स्पेन ने एक इंडियन शिप की पोर्ट कॉल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो लगभग 27 टन के करीब एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लेकर जा रहा था। वैसे तो स्पेन भी एक यूरोपियन देश ही है, मगर आजकल उसकी गिनती उन गिने चुने यूरोपियन देशों में हो रही है कि जिसका इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी तरीके से रुख बदल चुका है। इजराइल के खिलाफ लगातार वो एक्शन ले रहा है, इवन फिलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर भी मान्यता दे चुका है। एक दौर हुआ करता था कि जब बाकी वेस्टर्न देशों की तरह स्पेन तो खुद इजराइल को हथियार बेचा करता था, मगर पिछले महीने जब शिप की पोर्ट कॉल को रिजेक्ट किया गया था तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हमारी फ्यूचर में यही पॉलिसी बनी रहेगी, मतलब जो भी शिप हथियार लेकर इजराइल की तरफ यहाँ से गुजर रहा होगा हम उसको परमिशन नहीं देंगे। और उन्होंने इसका एक रीजन भी बताया था और रीजन के तौर पर बोला था कि क्योंकि मिडिल ईस्ट को और हथियारों की जरूरत नहीं है बल्कि उसको शांति की जरूरत है। हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त भी इंडिया ने स्पेन वाले इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी थी। तो अब आखिर में सवाल यही आता है कि क्या इंडिया सच में इजराइल को इस जंग में सपोर्ट कर रहा है? क्या सच में इंडिया इजराइल को एडवांस हथियार या उनके पार्ट सप्लाई कर रहा है कि जो वो इस जंग में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? तो दोस्तों इस सवाल के जवाब पर इंडिया में बातचीत तो बहुत हो रही है, मगर सभी एक्सपर्ट्स और अलग अलग जर्नलिस्ट अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। सबसे पहले अगर ऑफिशियल पोजीशन पर नजर डालें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया हमेशा से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता आया है, मतलब 2 देश होना चाहिए, एक फिलिस्तीनियों के लिए और एक इजराइलियों के लिए। ताज़ा जंग की भी बात की जाए तो 7 अक्टूबर को इंडिया ने खुलकर हमास को कंडेम किया था और शुरुआती दिनों में काफी हद तक इंडिया का झुकाव फिलिस्तीन की बजाय इजराइल की तरफ ही नजर आ रहा था, मगर फिर धीरे धीरे इंडिया अपनी पुरानी यानी ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल पोजीशन पर वापस आया और लगातार यूएन वगैरह के अंदर या दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही जब इजराइल ने रफा के मजलूम और आम निहत्थे लोगों पर हमला किया था उसको भी इंडिया ने कंडेम किया था और
हार्ट ब्रेकिंग बताया था, मतलब कि दिल तोड़ने वाला। तो इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया की तरफ से इस जंग में इजराइल को कोई हथियार या फिर हथियार से जुड़ी हुई चीजें सप्लाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर हाँ, एक थर्ड पार्टी के जरिए से, मतलब किसी तीसरे आम डीलर की मदद से या फिर किसी आम कंपनी की मदद से इंडिया का जो मटेरियल है उसका इजराइल तक पहुंचना बहुत आसान है। दरअसल दोस्तों, आपको भी जैसा कि पता होगा कि हमारी दुनिया में जितनी भी हथियारों को लेकर डील होती रहती हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा दो देशों के बीच ही होती हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक देश से कोई कंपनी या फिर कोई थर्ड बंदा हथियार खरीद रहा होता है और फिर वो दूसरे देश और दूसरी ताकत को बेच रहा होता है। और ऐसा कभी तो सैंक्शंस वगैरह से बचने के लिए किया जाता है, तो कभी इन चीजों के पीछे दूसरी वजह भी होती है। तो दोस्तों, अब अगर फोटोज और वीडियोस में नजर आने वाला ये इंडिया का ही मटेरियल है, मेड इन इंडिया ही है और थर्ड पार्टी के जरिए से भी गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को इस बात की खबर थी या फिर नहीं। अगर नहीं थी तो इंडिया को एक्शन लेना चाहिए और सफाई भी देना चाहिए इस पूरे मामले पर कि जो इस वक्त इंडिया की इमेज को खराब कर रहा है। और अगर खबर थी तो फिर इंडिया को ये जवाब देना चाहिए कि वो ऐसे हमले करने के लिए या किसी ऐसी जंग के लिए अपने मटेरियल्स वगैरह को कैसे भेज सकता है कि जिन सारे हमलों को तो वो आए दिन खुद भी क्रिटिसाइज करता रहता है, कंडेम करता रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी आखिरी रफाल स्ट्राइक को भी इंडिया की तरफ से हार्ट ब्रेकिंग यानी कि दिल तोड़ने वाला बताया गया था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर इस चीज को लेकर एक और अलग एंगल भी सामने आया है। इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया लिखे हुए जिस लेबल की वजह से पूरी दुनिया में इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है, वो दरअसल किसी मिसाइल या फिर किसी दूसरे डिफेंस से जुड़ी हुई चीज का पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो कोई नॉर्मल चीज है, कोई मेडिकल किट हो सकती है या फिर कोई दूसरा नॉर्मल प्रोडक्ट हो सकता है जो हमले में जल गया है, मगर फिर बाद में उसको एक मिसाइल के टुकड़े के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा दावा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मुताबिक अगर आप लोग इस लेबल को थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो आपको मेड इन इंडिया के ठीक ऊपर UL भी लिखा हुआ नजर आएगा। ये जो UL है ये दरअसल एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है कि जो दुनिया भर के अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेफ्टी के मामले में सर्टिफाइड करती है। दुनिया की अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इनके यहाँ पर भेजती हैं, ये टेस्टिंग करती हैं और उसके बाद इनको लगता है कि अगर ये सेफ्टी के मामले में बिल्कुल खरी उतर रही हैं, ठीक ठाक हैं, तो फिर ये उनके ऊपर अपना ये लेबल लगा देती हैं, जिससे इन सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और दुनिया भर के कस्टमर्स को ये मैसेज जाता है कि हाँ, सेफ्टी के मामले में ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ये प्रोडक्ट UL से सर्टिफाइड है और उनके स्टैंडर्ड को मीट करता है। तो अब क्योंकि UL वालों की ब्रांच इंडिया के अंदर भी है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और उनकी सर्टिफिकेशन इंडिया में भी होती है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये कोई मेडिकल किट हो या इस तरह का कोई दूसरा प्रोडक्ट हो कि जो यहाँ से सर्टिफाइड हुआ हो, बाद में USA गया हो, क्योंकि इस लेबल पर इंडिया के ऊपर और UL के आसपास में USA भी नजर आ रहा है और फिर USA के जरिए से ही बाद में ये गाजा के अंदर पहुंचा हो और फिर इजरायली स्ट्राइक्स में ये पूरी तरीके से जल या फिर टूट फूट गया हो, जिसको बाद में फिर एक मिसाइल के टुकड़े के तौर पर दिखाया गया हो। दिलचस्प बात ये है कि इनका ये भी दावा है कि ये जो एक आम सा प्रोडक्ट मिसाइल के टुकड़े में बदल गया है मीडिया के अंदर, तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है कि जो इंडिया की इमेज को मिडिल ईस्ट में और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में खराब करना चाहता है, वरना तो इंडिया खुद लगातार गाजा के अंदर मदद भेजने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।